नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय जो खबर है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही कहें या सेनापति कहें या फिर कार्यकर्ता कहें, लगातार उनकी पार्टी को छोड़ के बीजेपी का दामन थाम रही है, उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को झटका लगने वाला है। क्योंकि देखा जा रहा है जहां हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है और गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं, और इस बीच तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में धीरे धीरे वो बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण भी कर ली है। जहां बात गुजरात की करें तो गुजरात में तकरीबन 150 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इसी के साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले ही वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी का दामन थामा था, तो अब इसके बाद वहां की महिला मोर्चा की ममता और सोनिया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि धीरे धीरे इलेक्शन पास आ चुका है और इस साल के अंत में वहां पे इलेक्शन होना है, और इलेक्शन होने से ठीक पहले इस तरीके से नेता और कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी समस्या की बात हो सकती है। आपको बता दें कि उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पार्टी तब छोड़ी जब स्वयं अरविंद केजरीवाल और नए नए सीएम, यानी कि नए नए जो सीएम बने, भगवंत मान पंजाब के सीएम, ये दोनों मिलकर के गुजरात में गए थे। वहां इन्होंने रैली की बाकायदा, उसके साथ ही प्रचार भी किया आम आदमी पार्टी के लिए, और वहां पे कई कार्यकर्ताओं से भी मिले। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, वहां उनके 150 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उसी दिन के 2 दिन बाद ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी तरीके का वाकया हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला, जब अरविंद केजरीवाल वहां पे अपनी पार्टी का प्रचार करने गए और वहां के जो लोग हैं, जो नेता हैं और वहां के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी सहित तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अनुराग ठाकुर ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई, वो भी रातों रात उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इससे सवाल उठता है कि ऐसा क्या वाकया हुआ कि धीरे धीरे जो आपके कार्यकर्ता हैं बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। वही मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि जिस अनूप केसरी, यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो थे हिमाचल प्रदेश में, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको दरअसल आम आदमी पार्टी पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने वाली थी, क्योंकि उनके लगातार शिकायतें आ रही थी महिलाओं को लेकर के। वो कई बार आपत्तिजनक टिप्पणी करते थे, गंदी हरकतें करते थे, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी उन्हें स्वयं पार्टी से बेदखल करने वाली थी, जिसको कि बीजेपी ने अपना लिया। अब सवाल ये उठता है कि जब पार्टी उन्हें पहले ही निकालने वाली थी तो आखिर इंतजार किस बात का था? आखिर क्यों बीजेपी में जब वो शामिल हो गए तो इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहे जा रहे हैं कि महिलाओं के साथ गंदी हरकत करने वाले व्यक्तियों को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, जब वो पहले ही इस तरीके से हरकतें करते थे या फिर शिकायतें उनके लिए आती थी तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? क्यों आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल किस बात का आखिर इंतजार कर रहे थे? आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की हिमाचल प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष ममता ठाकुर, उपाध्यक्ष संगीता और अन्य लोगों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और अन्य भाजपा नेताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें, इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना अध्यक्ष इकबाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।
ऐसे में कहा यह जा रहा है कि आपको तगड़ा झटका लग सकता है, लेकिन आपका कहना है कि बीजेपी ने उन नेताओं को शामिल किया है जिसे वे पार्टी से पहले ही बाहर निकालने वाले थे। वहीं कुछ दिन पहले गुजरात से भी ये खबर आई थी कि पार्टी के करीब 150 नेता और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अकेले आप ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पार्टी के कई सदस्यों ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में आप नेताओं ने दल तब बदला जब एक दिन पहले ही राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ 2 दिनों के गुजरात दौरे से लौटे। कहा यह जा रहा है कि मार्च में ही आपके सैकड़ों नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था ताकि वो अन्य पार्टी या फिर यूं कहें कि बीजेपी में शामिल हो सके। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की इस तरीके की हालत हो रही है और तमाम जो पार्टी के लोग हैं आम आदमी का साथ छोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में गहरा असर पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का पार्टी को छोड़ देना बहुत ही बड़े झटके की बात हो सकती है। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी को करारी हार मिल रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने जब हिमाचल प्रदेश से उनके अनूप केसरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी का दामन थाम लिया, तो उन्होंने ये बात ट्वीट करके ये कहा कि जो भाजपा है वो दरअसल आम आदमी पार्टी से डरती है, जनता से डरती है। जब जनता से ही बीजेपी को डर होता या फिर जनता के लिए अगर बीजेपी ने कुछ गलत किया होता या फिर उनके फैसले गलत होते तो इतनी बड़ी बहुमत के साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें से 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ और 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। वहीं बात अगर पंजाब की करें तो पंजाब में भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वादा किया, उन्होंने सोचा कि दिल्ली में उन्होंने चीजें फ्री में दी, इसी तरीके से वो चीजें पंजाब में भी फ्री में देंगे। चाहे बात 300 यूनिट बिजली की करें या फिर महिलाओं के खाते में उन्होंने हर मंथ 1000 रुपए देने की बात कही थी, जिसमें से उन्होंने एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। और जिस तरीके से देखा गया कि भगवंत मान जो है सीएम बनने के बाद वो पहुंच जाते हैं केंद्र सरकार के पास, पीएम मोदी के पास, और ये बोलते हैं कि अभी पंजाब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें कुछ पैसे दिए जाए जिससे कि वो पंजाब की मदद कर सके। जब उन्हें मदद करनी ही थी तो पहले ही क्यों इस तरीके की चीजें वो सामने ला रहे हैं। अभी अभी उन्होंने चुनाव जीता और अभी अभी वो जाते हैं केंद्र सरकार के पास, पैसे मांगते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया कि आपकी रणनीति क्या है, क्या योजना है जिससे कि आप फ्री में महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, उसी के साथ ही साथ 300 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, तब केजरीवाल ने यह दावा किया था कि उनके पास पूरा लेखा जोखा है, वो कहां से पैसे बचा करके कहां इन्वेस्ट करेंगे, सारा आंकड़ा उनके पास मौजूद है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अब उन आंकड़ों को क्यों नहीं पलट कर देखते, उन आंकड़ों को क्यों एक बार उठा करके नहीं देखते कि क्या उन्होंने इलेक्शन से पहले बोला था और अब चीजें इलेक्शन के बाद ठीक उल्टी दिखती है। ऊपर से वो ये दावा करते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है उनसे डरती है, जो जनता है वो बीजेपी से डरती है। जिस तरीके से हिमाचल और गुजरात में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता धीरे धीरे बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और उनके राष्ट्रीय संयोजक ये कहते हैं कि बीजेपी उनसे डर रही है, तो पहले वो एक बार अपनी पार्टी का रुख करें, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखें कि वो क्यों आखिर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसी क्या कमियां उनको आम आदमी पार्टी की सरकार में लग रही है। जहां मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उनकी जो सरकार है वो कट्टर ईमानदार सरकार है। जब कट्टर ईमानदार सरकार है तो आखिर क्यों उनके कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां उनकी पार्टी में जरूर होगी, जिन्हें उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी और पार्टी पे आरोप लगाने का प्रयास करना चाहिए। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।